एक वचन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जस्ट मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते खुदा ने मुझे एक वचन दिया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोगों के जीवनों को जरूर छुएगा और आप लोग अगर खुदा से दूर हैं तो आप खुदा के निकट आने का हालेलुया आप अनुग्रह पाएंगे, आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। कौन सी आशीष? वो आशीष जो हमें खुदा के साथ कनेक्ट करके रखती है, वो आशीष जो हमें खुदा के साथ जोड़ कर रखती है, वो आशीष जो हमें खुदा की महिमा करने के लिए मदद करती है, वो आशीष जो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बना रहने के लिए मदद करती है, वही आशीष हालेलुया जिससे आप कह सकते हो कि यीशु मसीह आपका खुदा है, बहुत ही आपके साथ है। शब्दों से नहीं, शब्दों से बहुत आसान है कहना कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु हमारा प्रभु है, लेकिन अपने जीवन से इस बात को प्रकट करके दिखाओ कि हाँ, लोग आपको बिना बोले आपको देख ले, हाँ कि ये कुछ अलग इंसान है, इसके अंदर कुछ दिखता है। तेरा परमेश्वर कौन है? तू किसकी आराधना करता है? तू किसकी स्तुति करता है? आखिर तू किसके नाम को महिमा देता है? आपके जीवन से उसे महिमा मिलनी चाहिए, आपके जीवन को उसे आदर मिलना चाहिए। हालेलुया। एक ऐसा रिलेशन परमेश्वर के साथ आप बनाइए। खुदा चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको लगता हो संसार में आपसे कोई प्यार नहीं करता होगा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा जो आपको प्यार नहीं करता होगा, आपके आस पड़ोस में आपके पड़ोसी ऐसे होंगे जो आपको प्यार नहीं करते होंगे, हो सकता है आप एक शादीशुदा हो, आपका पति आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं खुदा आपसे प्यार करता है और उसका प्यार ऐसा है, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने ऐसा प्यार किया आपसे और मुझसे, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब सबसे कीमती चीज आपके और मेरे लिए दे दी ताकि वो हमें पाले। आज हम किसको पाना चाह रहे हैं? संसार को या संसार की आशीषों को? क्षण भर की है मेरे भाई बहनों, नष्ट हो जाएगी, मिट जाएगी, सब कुछ व्यर्थ है। खुदा को पालो, खुदा आपको सबसे बेस्ट चीज देगा, इतनी कीमती चीज आपको देगा। हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करोगे। सबसे पहले आप खुदा के साथ एक बॉन्ड में आओ, एक रिलेशन में आओ, एक संबंध खुदा के साथ बनाओ आप। हालेलुया। यहाँ पे एक वचन पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 26 चैप्टर उसका 41 आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो। कैसे जागना है हमें? क्या रात भर जागना है ऐसे बस रात भर मैं जागता रहूं और प्रार्थना करता हूं? नहीं, हमें रात को जाकर भी प्रार्थना करना है। जितना हम जाग सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा तो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमारे आत्मिक जीवन की। हालेलुया। कि हम आत्मिक जीवन में कितने चौकस हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। कौन? शैतान। और वो जब हमें घात करता है, जब हम आत्मा में कमजोर पड़े या फिर आत्मा में सो चुके हैं, हालेलुया, जब हम आत्मा में कमजोर पड़ते हैं, शैतान हम पे अटैक करता है। हालेलुया। और वो हमारी आत्मिक आशीषों को छीनता है, क्योंकि उसे संसार की आशीष नहीं चाहिए। हालेलुया। जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होता है, तब शैतान हमारे जीवन में एक ऐसा हालेलुया अटैक डालता है ताकि हम खुदा के साथ एक रिलेशन में है, वो रिलेशन खो दें। हालेलुया। वहीं उसको चाहिए कि खुदा के साथ किसी का रिलेशन ना हो, खुदा के साथ किसी का रिलेशन ना हो। शैतान यही चाहता है, वो चाहता है कि हालेलुया, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, लेकिन हमारा खुदा, उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया है। क्या हम अपने जीवन से उसको आराधना देते हैं? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, चौकस रहो। कहीं मैं जो कर रहा हूं, क्या वो खुदा को प्रसन्न करेगा? क्या मैं जो बोल रहा हूं खुदा को प्रसन्न करेगा? क्या मैं जो सुन रहा हूं क्या खुदा को प्रसन्न करेगा? जब मेरा चाल चलाने, मेरा लोगों के साथ में बैठना है, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठ रहा हूं खुदा मुझे अच्छा दिखता है? क्या खुदा को मेरे काम पसंद आते हैं? क्या मैं जो कर रहा हूं खुदा उससे प्रसन्न होता है? क्या मैं जो कर रहा हूं खुदा को इस काम से महिमा मिलती है? चौकस रहो, जागते रहो। हालेलुया। जागना जरूरी है। अगर आप सो गए आत्मा में, कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। कोई भी लाभ नहीं है। हालेलुया। हम शब्दों से कह सकते हैं खुदा हमारा, यीशु मसीह हमारा प्रभु। हालेलुया। अपने जीवन से उस बात को प्रकट करो, दिखाओ, लोग आपको देखकर प्रभावित हो। हाँ, ये इंसान अलग है, इसके अंदर कुछ दिखता है, खुदा है इसके अंदर। लोग आपसे प्रार्थनाएं करवाएं, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स कहें, लोग आपके सामने अपने दुख को ढेल दें। हालेलुया। आप ऐसे बनो। हालेलुया। खुदा चाहता है, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो क्योंकि मैं भी जगत की ज्योति। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति, इसलिए तुम भी जगत की ज्योति हो, क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो हमारा प्रभु है, हम उसी का एक अंश है। हालेलुया। उसी का अंश है तो ज्योति है हम। लेकिन क्या हमारा जीवन दूसरे को प्रभावित करता है ज्योति के समान? क्योंकि अंधकार किसी के जीवन में है और हम ज्योति हैं। अगर हमारे शब्द से किसी के जीवन को हालेलुया एक रोशनी मिलती है, तो क्या हमारे जीवन में वो ज्योति है? या ऐसा तो नहीं है कि हमारे संपर्क में कोई आया और वो पाप के बंधन में चला गया, वो पाप में पड़ा गया, हमें देख कर, हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से वो पाप के ऐसे बंधन में चला गया, वो अभिलाषाओं में फंस गया। हालेलुया। हमें देखकर, हमारा चाल चलन,
हमारा ड्रेसअप, हमारी बातें, ये चीजें देखकर कहीं ऐसा नहीं है किसी को ठोकर आती है। चौकस रहो, हालेलुया। लिखा है जागते रहो आत्मा में, हालेलुया। हाय उसके कारण, हाय जिसके कारण ठोकर आती है, बाइबल में कहती है हाय जिसके कारण ठोकर आती है। किसके कारण? एक मसीह व्यक्ति होने के कारण। अगर वो आत्मा में खुदा के साथ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, हालेलुया, जो दूसरों को ठोकर खिलाती है। खुदा ने कहा हाय ऐसे इंसान पर। दोस्तों प्लीज, खुदा ने आपको जो दिया हो ना, उससे संभाल कर रखो, बहुत प्यार से रखो। क्या दिया खुदा ने? खुदा ने एक गिफ्ट दिया हमें, सदा का जीवन। उसे मत खो दो, हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम मसीह में हैं, परीक्षा हमारे हर कदम पे परीक्षाएं, 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 परीक्षाएं। हालेलुया। हर एक परीक्षा के बाद में हम एक स्टेप लेते हैं, हम ऊंचा आते हैं खुदा में, आत्मिक जीवन में। संसारिक आशीषों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको लग रहा होगा अगर मैं संसारिक आशीषों की बात में, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। खुदा हमें संसारिक आशीष भी देता है, वो हमें ब्लेस भी करता है, वो हमें छुटकारा भी देता है, वो हमें ऊंचा भी करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि पहले हम आत्मा में ग्रोथ पाए, हालेलुया। खुदा के साथ एक रिलेशन बनाए, और ये तभी बन सकता है जब हम आत्मा में चौकस रहेंगे, जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं सामने है, हालेलुया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह चेलों को कह रहा था, कब कह रहा था? जब यीशु मसीह को कल दूसरे दिन क्रूस पे चढ़ना था। यीशु मसीह को पता था कल 12 बजे मैं क्रूस पे होऊंगा, हालेलुया, और मेरी हालत ये होगी, मैं बहुत दर्द में होऊंगा, तकलीफ में होऊंगा, हालेलुया। यीशु मसीह को सब पता था, हालेलुया। वो उस समय यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, गतसमनी में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए। यीशु ने कहा, हालेलुया, यूहन्ना 3 चेलों को यीशु मसीह लेकर गए थे, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे हमें देखने को मिलता है, हालेलुया, कि यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में चले गए, चेलों को थोड़ा साइड में किया और 10 कदम आगे जाकर यीशु मसीह मुंह के बल गिर पड़ा। और यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, ये कटोरा टल जाए तू चाहे तो, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। कौन सा कटोरा? प्रभु को पता है, पिता की इच्छा पूरा करूंगा तो मेरे को एक दर्द तो उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह जानता था। आज आप अगर अपनी खुदा की इच्छा पूरा करने के लिए चलते हो, आप अपनी आत्मा में चौकसी करोगे, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी, बहुत सी ऐसी कमियां अपने जीवन में मिलेंगी, जिनको अगर आप छोड़ते हो, आप पिता की इच्छा पूरी कर रहे हो, हालेलुया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये चीज मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खुदा को आप इनकार करते हो वहां पे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऐसे बंधन से, ऐसी बातों से निकल जाएं जो हमें खुदा से दूर करती हैं, हालेलुया, और उन चीजों को थाम ले जो हमें खुदा के निकट लेकर जाती है, हालेलुया। चौकस रहो, हालेलुया, जागते रहो, आत्मा में जागो, हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं वहां पे, हालेलुया, तो वो जाकर पिता को कह सकते, प्रभु नहीं, मैं आपको क्रूस पे नहीं चढ़ना है। लेकिन उसने, यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हे पिता, तू चाहे तो कटोरा तुझसे मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। तू चाहे तो सोच कर देख लो, हालेलुया, प्रभु ने हमसे कैसा प्यार किया। और वही खुदा हमें कह रहा है, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षाओं में ना पड़ो, हालेलुया। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा कह रहा है, उठ प्रार्थना कर। सुबह 4 बज गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर सो गए, फिर देखते हैं तो 6 बज गए। 4 से 6 बज गए, 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला, हालेलुया। उठना थोड़ी, प्रार्थना थोड़ी करना है, हालेलुया। 6 बजे उठा, यार थोड़ी सी नींद और आ रही है, उठ कर सो जाता हूँ। थोड़े से टेढ़े हो गए, फिर नींद आ गई, देखे तो 8 बज गए, हालेलुया। और 8 बज गए तो प्रार्थना करने का टाइम नहीं रहा, और प्रार्थना करने का टाइम नहीं रहा। अब तो उठ के, यार, अब तो उठकर चाय पी ली, डायरेक्ट नाश्ता किया, ये हो गया, वो हो गया, और अपने काम को निकल गए। काम से आए, थके आ रहे, सो गए, खाना खाया, सो गया, फिर वही रात निकल गई, थोड़ी देर फोन को चलाया, ठीक है। खुदा के साथ कहाँ समय है, हालेलुया, कहाँ जाग रहे हैं हम? खुदा के साथ रिलेशन कहाँ है हमारा? है कोई रिलेशन खुदा के साथ? अरे जो खुदा के साथ चलते हैं, उन्हें पता है कि मेरा पिता मेरे जीवन का पहला भाग है, हालेलुया। यीशु मसीह भोर को प्रार्थना करने के लिए जाते थे, वो रात भर अपने पिता के साथ बैठते थे, वो प्रार्थना करते थे पहाड़ों के ऊपर, अलग जाकर अपने आप को। आज बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं हम प्रार्थना न करने के, बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं हम प्रार्थना करने के। मेरे घर के अंदर थोड़ा विरोध का माहौल है तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। अरे प्रार्थना करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप मुंह खोल कर कहो, पिता धन्यवाद। नहीं, खुदा हमारे मन को जानता है, वो हमारी परिस्थिति को जानता है, हमारे आस पड़ोस का माहौल कैसा है, हालेलुया, वो जानता है। क्या हम खुदा के पास में बैठते हैं? जब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है, हालेलुया, जो कोई परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, हालेलुया, बैठा रहेगा। खुदा ने सिर्फ बैठने की बात की है। आप बैठो, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं, मैं बैठता हूं, प्रभु मेरा माहौल ऐसा है कि मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे मन को जानता है, हालेलुया। आप अपने मन से खुदा से बात करो। आपके मन के शब्दों को कोई इंसान नहीं सुनेगा, लेकिन खुदा सुनता है, खुदा सुनता है, हालेलुया। इंसान हमारे
हमारी बोलने से सुनता है, लेकिन खुदा हमारी मन के शब्दों को जानता है, वो हमारी मन की गहराइयों में बसता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके साथ में बैठे, हम आत्मा में चौकस रहें, जागते रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारा शरीर दुर्बल है लेकिन तुम्हारी आत्मा तैयार है। मन तो कर रहा है बाइबल पढ़ लूं, लेकिन बाइबल उठाकर पढ़े कौन? पढ़ना थोड़ी है बाइबल, नहीं बाद में पढ़ लेंगे। पढ़ने का मन नहीं है भाई। कोई वचन सामने आ गया, कोई वचन की वीडियो आ गई, हालेलुया, उसको स्क्रॉल कर दिया, अरे कौन सुनेगा, 10 सेकंड की वीडियो थी, नहीं। लेकिन कोई फालतू वीडियो आ गई, उसको देखना, उसको हालेलुया लाइक करना, हालेलुया उसको कमेंट डालना, उसको शेयर करना। व्हाट दिस? क्या हम खुदा में? क्या हम खुदा में? सोच कर देख लो। हालेलुया, क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं? प्रभु कह रहा है प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमारे काम ऐसे होते हैं कि हम दूसरों को ठोकर खिला रहे होते हैं और फिर हम खुदा की महिमा कर रहे होते हैं। हालेलुया। खुदावन तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। हालेलुया। कैसे मिलेगी महिमा? लोग आपके जीवन को देखकर ठोकर खा जाते हैं। हालेलुया। अगर मैं हालेलुया मैं प्रभु को कह रहा हूं, प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूं जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर आती है। हालेलुया। दूसरा पाप में पड़ता है, अभिलाषों में फंसता है। हालेलुया। मेरे मुंह के शब्दों की वजह से दूसरों को ठेस पहुंचती है, मेरे चाल चलन की वजह से दूसरे मुझे देखकर वैसा ही करते हैं। हालेलुया। क्या मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है? हालेलुया। सोच लो मेरे भाई बहनों, हम इस समय में हैं। हालेलुया। आज ऐसा समय है, हालेलुया, हर चीज प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा कर रही है। हालेलुया। कि हमारा प्रभु द्वार ही पर है, वो आने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा मैं चोर के समान आऊंगा। चोर आता है बता के नहीं आता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी आने वाला है और उसका समय हो चुका है। हालेलुया। बाइबल की हर आयत आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हालेलुया। माहौल बदल चुका है दुनिया का। हालेलुया। आज इंसान से इंसान बात करके खुश नहीं है। हालेलुया। मतलब की दुनिया बन चुकी है मेरे भाई बहनों। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा। क्या तैयारी कर रहे हैं खुदा के साथ जाने के लिए? क्या तैयारी कर रहे हैं हम? मैं जानता हूं मेरी बातें आप लोगों को, बहुतों को हर्ट कर रही हैं। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बातों को लें और खुदा के साथ एक रिलेशन बनाएं। आप उसके साथ चलें। वो आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो तरसता है आपसे बातें करने के लिए। मैंने एक वीडियो डाला था पिछले दिनों में। हालेलुया। खुदा आपसे बात करने के लिए तरसता है। आपके पास में बाइबल पढ़ी, आप फालतू काम करते रहोगे लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। हालेलुया। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के साथ प्यार है, बातों से, व्यवहार से नहीं है। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उससे बात करने के लिए तरसते हैं। अरे उससे बात हो जाए तो सुकून मिल जाए। हालेलुया। क्या खुदा से प्यार करते हैं? ऐसा प्यार करते हैं क्या खुदा से कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा? हालेलुया। मैं तो बाइबल पढ़ूंगा आधे घंटे तक, जब जाकर मेरे को थोड़ा लगेगा हाँ मेरी बात है, जिससे प्यार करता हूं उससे बात हुई है। हालेलुया। क्यों सुकून नहीं है दिल के अंदर? क्योंकि मुंह से बोलते हैं प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कामों में प्रकट नहीं करते। हालेलुया। सोच कर देख लो मेरे भाई बहनों। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को मैं क्या हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। हालेलुया। मिट्टी में मिल जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस मिट्टी को उठाया था। उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ते हो, उसी मिट्टी से परमेश्वर ने एक चीज बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि वो चीज उसकी महिमा करे। और वो आदम था, वो इंसान था, और वही इंसान आज हमें खुदा चाहता है कि हम उसको महिमा दें हमारे जीवन से। हालेलुया। हमारे जीवन से महिमा कहां से मिलेगी खुदावंत को? सोच कर देख लो। सोच कर देख लो मेरे भाई बहनों। हम खुदा के साथ कहां स्टैंड करते हैं, कहां चलते हैं खुदा के साथ? खुदा ने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर हमसे ऐसा प्यार किया है, उतर आया वो। हालेलुया। शरीर में 33.5 साल हमारे साथ रहा है, हमारी बोझ को ले लिया, हमारे दर्द को ले लिया, हमारी तकलीफों को ले लिया, हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारी अपमान को उठा लिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। सोच कर देख लो मेरे भाई बहनों। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम नाश ना हो, वो चाहता है कि हम नाश ना हो। हालेलुया। वो नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता, चाहता है कि हम आशीषित हों आत्मा में। सबसे पहले जब हम आत्मा में चलेंगे, खुदावंद हमें संसारिक आशीष भी देगा, क्योंकि उसने कहा है सबसे पहले तुम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, सब वस्तु मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें मिल जाएंगी। मत चिंता करो संसारिक चीजों की, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कब आएगा, वो कब आएगा। खुदा के साथ रिश्ता बनाओ। जब पिता आपकी चिंता करेगा, जब आप पिता को कहोगे प्रभु मेरे जीवन में इस बात की घटी है, इज प्रोवाइडर, वो आपको देगा। उसके पास में सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास में। क्या ऐसा है खुदा आपको नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन तब देगा जब आपकी प्रार्थना है उसके कान तक पहुंचेगी। क्योंकि बाइबल कहती है जब धर्मी पुकारता है यहोवा सुनता है। धर्मी पुकारता है यहोवा सुनता है। कब धर्मी होंगे? जब हम यीशु के लहू में छुपे हुए रहेंगे। हाँ, यीशु के लहू से मैं धर्मी हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, और मैं जो बोलूंगा मेरा पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और सुनेगा, मुझे उत्तर देगा। आपके अंदर एक हियाब होगा, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, आप अंदर से टूटे और पीछे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको पता होगा कि मेरा सुनने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया।
जब मैं उसको पुकारता हूँ, मेरे शब्द उसके कान के अंदर जाते हैं और हालेलुया वो अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया वो मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया क्योंकि बाइबल साहब कहती है वो धर्मियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन जब हम यीशु के साथ चलते हैं, हालेलुया यीशु का लहू हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है, हम यीशु के लहू के अंदर पूरे छुपे हुए हैं। हालेलुया और कोई पाप हमें छू नहीं सकता। हालेलुया तब हम पुकारते हैं, प्रभु मेरे को इस चीज की जरूरत है। हालेलुया अगर तेरी इच्छा हो तो तू मुझे दे। अगर खुदा की इच्छा होगी वो आपको इंस्टेंट वो आपको देगा। हालेलुया आपको देगा, लेकिन आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा प्रभु के साथ, एक ऐसा रिलेशन हालेलुया जो बाप और बेटे का हो, जो बाप और बेटी का हो। हालेलुया जब आपका रिलेशन खुदा के साथ होगा, आपको संसार की कोई भी चीज आनंदित नहीं करेगी जब तक आप खुदा के साथ बैठते नहीं हो, जब तक आप खुदा से बात नहीं करते हो, जब तक आप खुदा से प्यार नहीं करते हो। हालेलुया जब तक आप खुदा के साथ एक टाइम स्पेंड नहीं कर लेते। हाँ भाई 2 घंटे हो गए प्रार्थना करते हुए, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अच्छा लग रहा है कि मैंने खुदा से बात की है, आपका मन आनंदित हो जाएगा मेरे भाई, आपका मन आनंदित हो जाएगा। ऐसा रिलेशन खुदा के साथ बनाओ, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे होती है। चाहे आपके जीवन के सारे हालात बिगड़े होंगे, हालेलुया आपकी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कहोगे खुदा तेरा आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे दिल में तेरा आनंद है। हालेलुया आप खुदा को कहोगे, हालेलुया खुदा सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। हालेलुया आप खुदा के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाओ, आपसे प्यार करता है, ऐसा प्यार जो आपसे कोई नहीं कर सकता। हालेलुया कोई भी आपसे ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा खुदा आपसे करता है। हालेलुया बहुत बार हम कहते हैं कि मेरी फैमिली प्रभु पे विश्वास नहीं करती इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। मैं खुदा की सेवा तो करना चाहता हूं बट माई फैमिली इज नॉट अलाउ। मैं खुदा के साथ प्रार्थना तो कर रहा हूँ बट मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ हॉस्टल में, तो वहां के जो लड़के लड़कियां हैं ना वो मुझे प्रार्थना करता मैं देखता हूँ तो मेरे को शर्म आती है। भाई आप अपने बाप से बात कर रहे हो और आपको शर्म आ रही है, सोच कर देख लो आपका बाप के साथ रिश्ता रहेगा। आप लोग वो खुश करने की कोशिश कर रहे हो, खुदा देख रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी कब मुझसे बात करेगी। प्रभु ने कहा जागते रहो प्रार्थना करते रहो, हालेलुया कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पतरस यूहन्ना, हालेलुया 3 चेले प्रभु के साथ थे। हालेलुया प्रभु ने उनको कहा हालेलुया कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़ो। लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे। 3 बार यीशु मसीह के पास आया था, यीशु ने कहा अरे तुम सो रहे हो उठो प्रार्थना करो। यीशु ने तीसरी बार कहा सोते रहो अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मेरे पकड़ने वाले निकट आ गए। जब आप सोते रहोगे परीक्षा में आपको आकर घेर लेगी और जब आप फंस जाओगे खुदा को जाओगे, खुदा अब मैं फंस गया प्रभु अब मुझे आजाद कर, अब मेरी सुन। अरे जब खुदा आपको बोल रहा है प्रार्थना करो तब आप नहीं कर रहे हो। जब खुदा आपको कह रहा है कि बेटा उठ बेटी उठ प्रार्थना कर, नहीं प्रभु थोड़ा सो लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ संगति है टाइम बिता लेते हैं दोस्तों के साथ, दोस्त को बुरा लग जाएगा, अरे हमारी फैमिली के हमने लोगों को बुरा लग जाएगा, अरे वो हमारे विषय में क्या कहेंगे। कभी सोचा है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा खुदा मेरे बारे में क्या कहेगा, अगर मैं ये गलत काम करूंगा जो खुदा को प्रसन्न नहीं कर रहा मेरा खुदा मेरे बारे में क्या कहेगा। हालेलुया सोचा है कभी आपने, सोच कर देखना। हालेलुया इंसान को इतना भी खुश कर लो आपको इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा को आप खुश करोगे ना वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको साथ देगा, क्योंकि जब आपको उसको खुश भी नहीं करते तभी वो आपका साथ देता है। सोच कर देख लो जब आप उसके साथ चलोगे वो आपसे हालेलुया कितना प्रसन्न होगा। हालेलुया सोच कर देख लो मेरे भाई बहनों। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रार्थना हमें खुदा के साथ जोड़ती है। हालेलुया एक रिलेशन में आते हो, आप पिता को समझते हो। जब आप प्रार्थना करते हो पिता अपनी इच्छाएं आपके ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया वो बताता है कि तेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, तुझे कैसे चलना है, क्यों चलना है, किस तरीके से चलना है, क्या मैंने तेरे लिए कौन सा मार्ग खोल रखा है, सब कुछ प्रभु आपको बताता है। बट एक रिलेशन खुदा के साथ, एक रिश्ता, ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते से आपके दिल में ऐसा रहे, हाँ संसार चाहे मेरे विषय में कुछ भी कहे, मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ है। वो मुझे जब स्वर्ग में से मुझे देखता है उसका मन मुझे देखकर आनंदित होता है। कैसा रिश्ता प्रभु के साथ बना लो, आपको भी डिस्टर्ब नहीं रहोगे, आपकी लाइफ की सब कुछ आप जीरो हो जाओगे तो भी आप कहोगे खुदा आई एम ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज यू विद मी। मैं एक धन्य इंसान हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। और यही आशीष है। मेरे इंस्टाग्राम पे नाम रखने का रीजन ये नहीं है कि मैं संसार से बहुत आशीषित हूँ, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास हालेलुया जॉब है, अच्छी नौकरी है, मेरे पास बहुत है बैंक बैलेंस है। हालेलुया नहीं, मैंने इस नाम को इसलिए रखा है ब्लेसेड सूरज, बिकॉज मैं जानता हूँ हालेलुया मैं यीशु मसीह के कारण मैं ब्लेसेड हूँ। हालेलुया उस
उसने हालेलुया अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए बहाया है, तो मैं कितना कीमती हूं उसके लिए हालेलुया। इसलिए मैं ब्लेसेड हूं हालेलुया, और यही हालेलुया मेरा आनंद है हालेलुया। हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी हम खुद उन चीजों में कमियां ढूंढ लेते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन क्या हम अपने पास जो है उनके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं? प्रभु धन्यवाद आपने दिया है, आपका धन्यवाद। नहीं देते तो भी धन्यवाद। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हालेलुया। अपने जीवन से प्रभु को आनंदित करना सीखो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बिना प्रीत, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ पा रहे होंगे। खुदा ने आपके दिल को छुआ है, आप खुदा के साथ एक रिलेशन में आओगे। एक ऐसा बंधन खुदा के साथ बांध लो, कोई भी चीज आपको खुदा से दूर ना करने पाए। एक ऐसा रिश्ता खुदा के साथ बना लो। मौत भी सामने आकर खड़ी हो जाए ना, तो आप उसको भी आंख में आंख डालकर कह दो, यीशु का मेरा प्रभु है, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा रिलेशन खुदा के साथ बना लो, एक ऐसा रिलेशन खुदा के साथ बना लो, एक ऐसा रिश्ता खुदा के साथ बना लो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है आत्मा तैयार है शरीर दुर्बल है। हालेलुया। बहुत बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना करते करते अचानक से नींद आई। प्रभु नींद आ रही है, चल मैं सो रहा हूं, ठीक है। प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है। अपनी नींद को, अपनी शारीरिक चीजों को, अपनी शारीरिक कमजोरियों को शैतान के सामने हथियार बनाओ, ना कि शैतान के सामने कमजोर हो जाओ। हालेलुया। क्यों विश्वासी कहा जाता है हम लोगों को, आपको पता है? इसलिए क्योंकि हम विश्वास से जीवन जीने वाले लोग होते हैं। नाम के विश्वास नहीं है बहुत बार हम। थैंक यू, प्रभु की महिमा हो। पावरफुल वंडरफुल मैसेज, प्रभु की महिमा हो। बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, खुदा के साथ एक रिश्ता बना। जब आप उसके साथ बैठते हो ना प्रार्थना में, आपका आंख खोलने का मन ना करे। प्रभु अगर मैं आंख खोलूंगा तो मेरा संपर्क तुझसे टूट ना जाए। जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया ना, प्रभु ये बाइबल में पढ़ता रहूं। हालेलुया। एक ऐसा रूटीन खुदा के साथ बना लो। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, खुदा आपसे बात कर रहा है, आप उसको बात करने के लिए हालेलुया आप आनंदित रहो। ये वचन है, ये वचन जीवन है, ये हालेलुया, ये लाइफ है। जब खुदा का वचन आपके अंदर जाएगा ना, आपकी जीवन की कमियों को बाहर निकालता है। वो शारीरिक, वो आत्मिक, वो आर्थिक, वो सारी कमियां खुदा बाहर निकालता है। भैया जी अब राजस्थान में कहाँ चर्च में बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों एक रिलेशन खुदा के साथ बनाओ। प्रभु कह रहा है आपको प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। आत्मा तो तैयार है। हालेलुया। देख तेरा मन तो कहता है तू प्रार्थना करना चाहता है, बट तू प्रार्थना नहीं करता। मेरे साथ बैठ, खुदा के साथ बैठ जाओ। प्रभु नहीं प्रार्थना कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना नहीं आता, आपको प्रार्थना नहीं करना आता, कोई बात नहीं है। खुदा के साथ बैठ जाओ। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठ रहा हूँ, यीशु के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु मैं जैसा भी, मुझे कबूल कर, मुझे ग्रहण कर। मेरे जीवन के हर एक पाप बुराइयों को तू अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। अपनी गलतियों को खुदा के सामने मान लो। प्रभु मैं यहाँ पे गलत था, मैंने ये किया, तेरे दिल को दुखाया, तेरे दिल को तोड़ा है। प्रभु मैंने तुझे दुख दिया, मैंने तुझे तकलीफ दी। प्रभु मेरे जीवन से तुझे दुख मिला है प्रभु, लेकिन मैं आज तुझसे पश्चाताप करता हूँ। प्रभु देख मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे बाद मेरा कोई नहीं है। प्रभु तू ही तो जीवन है, तू ही तो मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही मेरा आनंद है। प्रभु संसार और संसार की बातें बैठता है, संसार धोखा है, लेकिन तू ही मेरा खुदा है। बैठ जाओ उसके बात में, कहो। अगर नहीं बोल पाते मन से कहो, मन को जानता है, वो सुनता है मनों की बातों, सुनता है मन की बातों को। वो आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहनों, आपसे प्यार करता है। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार जो खुदा आपसे करता है, वो आप खुदा से करो। जब यूहन्ना उसका अध्याय 14 उसका वचन 15 पढ़ते तो लिखा है, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने साफ साफ कहा है, अगर तुम कहते हो ना मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत से ऐसे अकाउंट देखे, बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखा है जिनके अकाउंट पे, आईडीज पे लिखा होता है मैं मसीह हूँ, आई लव जीसस, बट उनका जीवन, उनके अकाउंट के ऊपर वीडियोज, फोटोज किसी बात से इस बात को प्रकट नहीं करता किसी भी तरीके से कि वो लोग खुदा के। दुख देती है ये बातें, तकलीफ देती है, अंदर बहुत दुख आ जाता है। अंदर दुख आ जाता है मेरे भाई बहन। थैंक यू जीसस,
इतना ही कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं अपने मैसेज को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। प्रभु आपको फिर से कह रहा है कि उठ और प्रार्थना कर, जागता रहे आत्मा में। ऐसे मत जागना कहीं घर के बाहर बैठ जाओ जाग। प्रभु ने कहा जागना है तो मैं बैठ गया, प्रभु नींद आ रही है बट आंखें खोलकर बैठा हूं। नहीं, ऐसा जागने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। हाँ सो, जब आपको सोने की जरूरत है सो, लेकिन आत्मा में चौकस रहो, आत्मा में जागते रहो। क्या गलत है क्या सही है, मेरे को क्या करना है, खुदा को कौन सी बात से महिमा मिलेगी, मेरे को वो करना है। खुदा ये चाहता है, ऐसे जागने की बात प्रभु कह रहे हैं। प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बैठ जाओ, समय बिताओ उसके साथ, उसे प्यार करो। प्यार ये नहीं है कि हम उसे बोल कर करें, प्यार ये है कि खुदा ने कह दिया ये नहीं करना है, मैंने नहीं करना है प्रभु क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने नहीं करना है प्रभु क्योंकि तूने कहा है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और खुदा आपको जो कह रहा है आप उसको करो, आप मत डरो। कोई इंसान आपको क्या कहेगा, इंसान आपको क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है कि खुदा ने मुझे ये कहा है, मेरे को ये करना है, तो आप करो उसको। खुदा से हेल्प लो, खुदा आपके लिए प्रोवाइड करेगा, रास्ते खोलेगा, मार्ग खोलेगा, हालेलुया, आपको आशीष देगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को जरूर हालेलुया परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर जगा दिया है। हालेलुया, आपने अपने दिल को खोल लिया है, परमेश्वर का वचन आपके दिल के अंदर बैठ चुका है। हालेलुया, और आप खुदा में फिर से खड़े हो चुके हो। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको, हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारे फाइनेंस, सब चीजों को परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे, हमारे आत्मिक जीवन को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम लास्ट प्रार्थना में चाहेंगे और खुदा सबको छुएगा। हालेलुया, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को आज खुदा के साथ एक रिलेशन में आना है, आप अपनी आंखें बंद करें, घुटनों पे आए। अगर आप आ सकते हो तो खुदा को कहें, खुदा देख मैं आज फिर से तेरे पास आता हूँ। उस उड़ाऊ पुत्र के समान जो लौट गया था, जो भाग गया था, जो दौड़ गया था पिता को छोड़कर, उस उड़ाऊ पुत्र के समान एक बार फिर से मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु मुझे फिर से वो अंगूठी दे, प्रभु फिर से वो अधिकार दे। प्रभु मुझे जो अधिकार मैंने हालेलुया तुझसे छुड़ा कर चला गया था, प्रभु मुझसे फिर से वो अधिकार दे। फिर से मुझे हालेलुया तेरी संगति में आने दे, मुझे तेरी बाहों में जकड़ ले प्रभु, मुझे तेरे पंखों में छुपा ले। हालेलुया, खुदा को हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख लो। हालेलुया, जो चाहता है खुदा के साथ तो मैं गहरे रिश्ते में आना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख लो। हालेलुया, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लो। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन की हर एक आशीष, इस वचन का अनुग्रह परमेश्वर, इस वचन का छुटकारा, इस वचन का प्रेम प्रभु, इस वचन की सामर्थ्य, इस वचन का अभिषेक प्रभु, इस वचन की हालेलुया करुणा खुदावंद, इस वचन का प्यार प्रभु इन लोगों के और मेरे मन को छुए प्रभु। लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, ये हर एक प्रभु, हर एक उस गलत चीज से, गलत रिलेशन से, गलत संबंध से प्रभु, गलत लोगों के साथ प्रभु, गलत संगतियों से खुदावंद, गलत जगह से, गलत कामों में से प्रभु, गलत सोच से, गलत विचार से प्रभु, गलत चीजों से, हालेलुया, गलत स्वभाव से, गलत चाल चलन से प्रभु, हालेलुया, यीशु तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सब प्रभु जिन्होंने अपने दिल पे प्रभु हाथ रखा है खुदावंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया प्रभु, आप आजाद कर खुदावंद, ये दिल फिर से नया होने पाए प्रभु, इस दिल के अंदर सिर्फ तू बसे प्रभु, इनके दिल के अंदर प्रभु आप जगह बना ले खुदावंद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इन्हें छू ले पवित्र आत्मा प्रभु, एक अभिषेक हालेलुया ट्रांसफर करता हूं यीशु के नाम से प्रभु, एक अभिषेक इनके जीवन को छुए प्रभु, ये जहां कहीं बैठे हुए प्रभु इन्हें आत्मा छुए प्रभु, प्रभु इनको आत्मा का फ्लुएंस आए खुदावंद, और ये खुदावंद आत्मा में प्रभावित होने पाए प्रभु, इनको महसूस हो प्रभु इसी वक्त प्रभु कि यीशु मसीह ने इन्हें छू लिया है प्रभु, पवित्र आत्मा ने इन्हें छू लिया है प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद कि मनों को छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा एक बहुत अच्छे रिलेशन में तेरे साथ आने पाए प्रभु, पवित्रता के साथ प्रभु, पाप में गंभीरता के साथ खुदावंद, आत्मा में चौकस और सावधानी के साथ प्रभु, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ प्रभु, तुझसे प्रेम करते हुए खुदावंद तेरे साथ एक रिलेशन में आने पाए प्रभु। लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद, छू ले पवित्र आत्मा, हर एक को आशीष दे, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, एक आत्मिक बेदारी इनके जीवन में आए प्रभु। लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, छू ले और ब्लेस कर प्रभु, तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इनके आर्थिक जीवन को भी आशीष दे, इनके फाइनेंस को भी छू ले प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई बीमार है और चंगा होना चाहता है प्रभु, जिसके अंदर विश्वास है प्रभु, प्रभु आज इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु, आप जहाँ कहीं वो बीमार है प्रभु, आप उनकी बीमारी को छू ले प्रभु, ये पूरे तरीके से आजाद हो प्रभु, आज रात प्रभु पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह ये आजाद होने पाए, उस रोग से छूटने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है जो विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा प्रभु, ये विश्वास करे और तेरे अद्भुत काम को अपने जीवन में देखे। मैं विश्वास करता हूँ, तेरी आशीष रिलीज करता हूँ,
तेरा छुटकारा, तेरा अभिषेक हालेलुया इनके जीवन में ट्रांसफर करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, आपने दुआ को सुना है, कबूल किया। अपने आप को तेरे इन बच्चों को प्रभु तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु, तेरे स्वर्ग दूतों का बाड़ा बांधता हूँ प्रभु। इनके घरों में स्वर्ग दूत कार्य करे खुदावंद, इनके आत्मिक जीवन में स्वर्ग दूत कार्य करे, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, तेरे पंखों में छुपाता हूँ प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार फिर से हमें एक बार आशीष देना, इकट्ठा होने का अवसर देना प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है? कमेंट में बोल सकते हैं आमीन।